ये कहानी एक ऐसे सनकी और साइकोपति की जो अपनी पत्नी के प्यार में इस कदर अंधा और जुनूनी है कि वो उसका जीना नरक बना देता है। रोज रोज के इस टॉर्चर से परेशान होकर वो लड़की इस चंगुल से भागने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आता है जहाँ ऐसा लगता है कि उस साइकोपति ने गुस्से में अपनी ही पत्नी की जान ले ली है। क्या वाकई उसने अपनी पत्नी को मार दिया, या फिर इस खौफनाक वारदात के पीछे कोई गहरा राज है जो सबके होश उड़ा देगा। फिल्म के एंड में एक ऐसा जबरदस्त और माइंड बेंडिंग ट्विस्ट है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक घर का माहौल दिखाया जाता है जहां बहुत खतरनाक लड़ाई हुई है। देखकर ऐसा लगता है कि पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली है। पत्नी का नाम है नेहा। हस्बैंड अपनी पत्नी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहीं ले जा रहा होता है। इसके बाद वो खुद भी थका हारा सा रेस्ट रूम में ही सो जाता है। घर के अंदर से आ रही चीख पुकार और अजीब आवाजों की वजह से आस पड़ोस के लोगों को कुछ गड़बड़ होने का शक होता है। तुरंत बिना देरी किए पुलिस को इस बात की जानकारी वो दे देते हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और मामले की छानबीन शुरू करती है। वो हस्बैंड कार्तिक के बारे में पूछताछ करते हैं। वहां रहने वाले सभी लोग बताते हैं कि कार्तिक का बर्ताव थोड़ा साइको जैसा है और वो अजीब हरकतें करता रहता है। शुरुआत में ये सारे सीन बिना किसी बैकग्राउंड आवाज के दिखाए जाते हैं। जांच करने के लिए एक लेडी पुलिस ऑफिसर आई हुई है जो वहां मौजूद हर इंसान से कार्तिक के बारे में एक एक डिटेल इकट्ठा करती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और शुरुआत से पूरी बात दिखाई जाती है। कार्तिक और नेहा की शादी हाल ही में हुई है। नेहा इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और न ही उसकी इसमें कोई मर्जी थी। इसके बावजूद कार्तिक बेडरूम में उसके साथ सारी हदें पार कर देता है। नेहा बिना किसी इच्छा के मजबूरी में ये सब बर्दाश्त कर रही होती है। कार्तिक उसे डराते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधा है, अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं, कानूनी तौर पर सब कुछ बिल्कुल सही है। नेहा उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप आंसू बहाती रहती है, जबकि कार्तिक उसके बगल में ही लेटा हुआ सिगरेट का धुआं उड़ा रहा होता है। अगले सीन में अगली सुबह का नजारा दिखाया जाता है। नेहा रोज की तरह अपने काम पर निकल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक स्कूल में टीचर है। नेहा को क्ले क्राफ्ट्स बनाना बहुत पसंद है और वो खाली वक्त में यही सब बनाती रहती है। उसकी एक सहेली उससे पूछती भी है कि तू हर वक्त इस मिट्टी के खेल में क्यों लगी रहती है। वो सहेली अपनी घर की सारी बातें नेहा से शेयर करती है, लेकिन नेहा अपने घर के इस नरक और टॉर्चर के बारे में अपनी सहेली को कुछ भी नहीं बताती। उसकी सहेली शिकायत भी करती है कि तुम मुझसे कोई बात शेयर नहीं करती। इसी बीच उस सहेली को कुछ पैसों की जरूरत होती है तो नेहा बिना किसी झिझक के उसे पैसे दे देती है। इसके बाद हम कार्तिक को ऑफिस में देखते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद भी कार्तिक के दिमाग से नेहा का भूत नहीं उतरता। वो अपने फोन में नेहा की कुछ तस्वीरें बहुत ही गलत एंगल से और घूर घूर कर देख रहा होता है। तभी उसकी लेडी बॉस उसे अपने केबिन में बुलाती है। बॉस उसे डांटते हुए बोलती है कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो तुम्हें इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन कार्तिक को बॉस की इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा अपना फोन बॉस की तरफ बढ़ाता और कहता है, जरा इस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में वो लेडी बॉस ऑफिस के ही किसी दूसरे कर्मचारी के साथ बहुत ही करीब होती हुई दिख रही थी। कार्तिक उसे ब्लैकमेल करते हुए बोलता है, सोच लीजिए अगर ये वीडियो बाहर आ गया तो आपकी इज्जत का क्या होगा, अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए। ये देखकर बॉस बुरी तरह डर जाती है। वो घबराकर कहती है, ठीक है, तुम काम करो या ना करो, तुम इस ऑफिस में आराम से नौकरी पर रह सकते हो। शाम को ऑफिस के कुछ लड़के कार्तिक को पार्टी करने के बहाने एक पब में लेकर आते हैं। पब का माहौल बहुत शानदार है जहाँ बहुत सारी लड़की आई हुई है। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की कार्तिक के लुक और उसके अंदाज को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वो लड़की कार्तिक के पास आकर उसकी गोद में बैठ जाती है, लेकिन कार्तिक उसे डांट कर वहां से भगा देता है। ये देखकर उसका एक दोस्त बोलता है, अक्सर जो लोग अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं निकाल पाते वो दूसरों पर ऐसा बर्ताव करते हैं। ये सुनते ही कार्तिक गुस्से में पागल हो जाता है और उस दोस्त का सिर फोड़ देता है। बाकी दोस्त बीच बचाव करते हैं और इस हाथापाई में कार्तिक को भी चोट लग जाती है। इधर घर पर नेहा अपना क्ले वर्क कर रही होती है। तभी कार्तिक घर आता है और लगातार कॉलिंग बेल बजाता है। नौकरानी दरवाजा खोलती है। अंदर आते ही कार्तिक अपनी चोट पर सिकाई करने के लिए नेहा से गर्म कपड़ा मांगता है। नेहा उसे नजरअंदाज करती है। जब वो दोबारा चिल्लाता है तब भी नेहा नहीं उठती। ये देखकर नौकरानी खुद वो कपड़ा लाकर कार्तिक को दे देती है। कार्तिक नौकरानी पर भड़क जाता और कहता है, तुम्हारा नाम नेहा है क्या? ये काम उसे करना चाहिए था, तुम क्यों लाई? इसके बाद कार्तिक नेहा से दूसरी चीज लाने को बोलता है, पर वो अपनी धुन में लगी रहती है। तब कार्तिक उसे लालच देता है, अगर तुम ये चीज ले आओगी तो आज रात मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और तुम अलग कमरे में सो सकती हो। ये सुनते ही नेहा तेजी से वो सामान लाकर दे देती है। कार्तिक तुरंत उसे पकड़ लेता और बोलता है, तो तुम मेरे साथ मजबूरी में रहती हो, तुम इस टॉर्चर से बचना चाहती हो, इस सब की वजह तुम्हारे हाथ पर गुदा ये गौतम का टैटू है ना? नेहा के हाथ पर उसके पति के बजाय गौतम नाम का टैटू है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। बचपन में नेहा अपने स्कूल के दोस्त गौतम का इंतजार कर रही होती है। गौतम लेट आता है और माफी मांगता है।
नेहा पहले नाटक करती है, फिर हंसती है और दोनों हंसते हुए स्कूल जाते हैं। नेहा के मम्मी पापा नहीं है और वो अपनी दादी के साथ रहती है। गौतम अपनी फैमिली के साथ रहता है। दोनों के परिवार एक दूसरे को जानते हैं और दोनों बड़े होकर पक्के दोस्त बन जाते हैं। एक वक्त आता है जब उम्र ज्यादा होने की वजह से दादी का देहांत हो जाता है। नेहा एकदम अकेली पड़ जाती है। प्रेजेंट में नेहा इन पुरानी बातों को याद करके रो रही थी। वो तैयार होकर स्कूल जाने लगती है। कार्तिक उसे अजीब नजरों से घूरता रहता है। वो नौकरानी से नेहा के लिए नाश्ता बनाने को बोलता है। नेहा मना करती है तो कार्तिक गुस्सा होकर नौकरानी को पीटने लगता है। नौकरानी को पिटता देख नेहा मजबूरी में नाश्ता करने बैठ जाती है। कार्तिक उसे जबरदस्ती ठूस ठूस कर खिलाता है और टॉर्चर करता है। नेहा जब स्कूल के लिए निकलने लगती है तो कार्तिक उसे कार से ड्रॉप करने की जिद करता है। पूरे रास्ते वो नेहा को गंदी नजरों से घूरता है। स्कूल पहुंचते ही कार्तिक कार लॉक करके अंदर ही उसके साथ जबरदस्ती और बदतमीजी करने लगता है। दर्द और तकलीफ के साथ नेहा किसी तरह स्कूल के अंदर आती है। उसकी यह हालत देखकर जब सहेली वजह पूछती है तो नेहा रोते हुए कहती है कि मेरा पति रोज मुझे मारता पीटता है, बाकी बातें फिर कभी बताऊंगी। थकी हारी नेहा घर लौटकर बेड पर लेट जाती और पुरानी यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दादी की मौत के बाद दूर के मामा नेहा को अपने घर ले आते हैं और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। नेहा अपने दोस्त गौतम से बेहद प्यार करती थी। दोनों अक्सर फोन पर बात करते और वीकेंड पर मिलते थे। वक्त बीतता है और दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। एक दिन गौतम उसे सरप्राइज देता है कि वो हमेशा के लिए इसी शहर में शिफ्ट हो रहा है। वो कहता है कि नौकरी मिलते ही वो शादी की बात करेगा। दोनों के इस गहरे प्यार को एक गाने के जरिए दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने हाथ पर एक दूसरे के नाम का टैटू भी बनवाते हैं। प्रेजेंट में नेहा बेड पर लेटी ये सब सोच रही होती है। तभी कार्तिक कमरे में आकर उसे अजीब नजरों से घूरता है। नेहा के उठने पर वो जबरदस्ती उसे हलवा खिलाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बदले में तुम भी आई लव यू बोलो। तब नेहा गुस्से में कहती है कि तुम जैसे इंसान से कौन प्यार करेगा। जब मैंने मना किया तो तुम्हें बाज आना चाहिए था। तुम हर वक्त मेरे साथ जबरदस्ती करते हो। मैं तुमसे कभी प्यार ही नहीं कर सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ गौतम से प्यार करती हूँ और हमेशा उसी से करती रहूंगी। ये सुनकर कार्तिक सनक जाता है। वो कहता है तो तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी। नेहा साफ कहती है कभी नहीं। कार्तिक धमकी देता है तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा, नहीं तो मैं बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दूंगा। नेहा कहती है जो करना है कर लो, मैं कभी नहीं बोलूंगी। इस बात पर साइको कार्तिक गुस्से में आकर पास रखी एक कांच की बोतल अपने ही सिर पर दे मारता है और अपना सिर फोड़ लेता है। उसके सिर से तेजी से खून बहने लगता है। अपनी आंखों के सामने यह खौफनाक मंजर और खून देखकर नेहा डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। नेहा को बेहोश देखकर कार्तिक खुद घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है तुम्हें क्या हुआ। वो तुरंत बिना देर किए डॉक्टर को फोन करके घर बुलाता है। डॉक्टर घर आता है और कार्तिक से पूछता है कि चोट तुम्हें लगी है तो फिर तुम्हारी पत्नी क्यों बेहोश पड़ी है। कार्तिक बोलता है कि ये साधारण बेहोशी है। डॉक्टर नेहा को इंजेक्शन लगाता है और कहता है कि वो थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। वो कार्तिक को भी अपनी चोट का इलाज कराने की सलाह देकर वहां से चला जाता है। जब नेहा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि कार्तिक कमरे में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, जैसे चिता जलाई जाती है। नेहा के पूछने पर वो सनक कर बोलता है तुमने मुझसे प्यार करने से मना किया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। नेहा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन कार्तिक खुद को आग लगाने के लिए आगे बढ़ता है और शर्त रखता है कि अगर वो आई लव यू कहेगी तभी वो रुकेगा। नेहा मजबूरी में और डर के मारे कह देती है कि वो भी उससे प्यार करती है। कार्तिक बहुत खुश हो जाता है लेकिन नेहा इस जबरदस्ती से अंदर ही अंदर बुरी तरह चिढ़ रही थी और वहां से आजाद होने का रास्ता सोचने लगती है। अगले दिन नेहा स्कूल के लिए निकलती है। रास्ते में वो मंदिर जाकर भगवान से इस रोज रोज के टॉर्चर से बचाने की प्रार्थना करती है। स्कूल पहुंचकर वो अपनी सहेली को एक कैफे में ले जाती है और रोते हुए अपने घर का सारा सच बता देती है। वो कहती है कि मुझे उस मामा के घर जाना ही नहीं चाहिए था, वहीं से मेरी बर्बादी शुरू हुई। यहाँ पता चलता है कि कार्तिक असल में उसी मामा का बेटा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मामा नेहा को पहली बार अपने घर लाए थे तब घर घूमते हुए नेहा ने कार्तिक को एक कमरे में लड़की वाली गुड़िया से अकेले बात करते देखा था। उसे कार्तिक की हरकतें अजीब लगती थी। जब मामा ने दोनों का परिचय कराया तो मजाक में कहा था कि तुम दोनों की आगे चलकर शादी होगी। नेहा को कार्तिक पहली नजर में ही साइको लगा था। वक्त के साथ मामा ने नेहा को अच्छे से पढ़ाया लिखाया लेकिन कार्तिक का दिमाग पढ़ाई में चलता ही नहीं था। वो हर वक्त सिर्फ नेहा को इम्प्रेस करने के चक्कर में लगा रहता था, जिससे नेहा चिढ़ती थी क्योंकि वो सिर्फ गौतम से प्यार करती थी। धीरे धीरे कार्तिक की सनक इतनी बढ़ गई कि वो चोरी छिपे नेहा को कपड़े बदलते हुए और सोते हुए ताकने लगा। अगर कॉलेज में कोई दूसरा लड़का नेहा से बात करने की कोशिश भी करता तो कार्तिक उसे मारपीट करना शुरू कर देता था। इस तरह से वो बचपन से ही उसे टॉर्चर
कर रहा था। नेहा रात में सो रही होती है, इसीलिए वो कार्तिक की इन अजीब हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन कार्तिक मौका मिलते ही उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश भी करता था, जो नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो डर के मारे मामा को कुछ बता भी नहीं पा रही थी। एक दिन नेहा अपने दोस्त गौतम के साथ घर आती है। गौतम उससे एक किस मांगता है। नेहा आसपास देखकर उसे किस कर लेती है और घर के अंदर चली जाती है। अंदर मामा कहीं बाहर जाने को तैयार हो रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि काम खत्म करके सुबह तक लौटेंगे। नेहा अकेले रहने की बात पूछने पर मामा बोलते हैं, तुम अकेली कहाँ हो? कार्तिक है ना, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। नेहा मन ही मन डर जाती है। रात में जब सब खाना खाने बैठते हैं तो कार्तिक गुस्से में गुमसुम बैठा रहता है। मामा के टोकने पर वो सिर्फ सादा चावल खाने लगता है और पूछने पर चिढ़कर वहां से उठकर चला जाता है। मामा बोलते हैं ये हमेशा गुस्से में ही रहता है, शादी के बाद तुम्हें इसे सुधारना होगा, और वो बाहर निकल जाते हैं। तभी नेहा के फोन पर एक वीडियो आता है। वो देखती है कि बाहर गौतम को किस करने वाला वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था। ये वीडियो कार्तिक ने ही भेजा था। वो नेहा के पास आता है और उसके कपड़ों को सूंघने जैसी घिनौनी हरकतें करने लगता है। कार्तिक उसे डराते हुए एक सच बताता है। वो कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे गौतम का क्या हाल किया? फ्लैशबैक में दिखता है कि जब गौतम अपने बीमार पिता के लिए दवाइयां लेने जा रहा था, तब कार्तिक ने मुंह छुपाकर उस पर हमला कर दिया था और उसे बहुत बुरी तरह पीटा था। उसने गौतम को शहर छोड़ने की धमकी भी दी थी। कार्तिक बोलता है, अगर अब तुमने उससे बात की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। इसके साथ ही वो नेहा को हुक्म देता है कि आज रात तुम सोओगी नहीं, मैं जब भी तुम्हारा नाम लूंगा तुम्हें जवाब देना होगा। वो रात भर जाग कर उसे इसी तरह टॉर्चर करता है। सुबह जब कार्तिक सो जाता है तब मामा घर लौटते हैं। नेहा रोते हुए दौड़कर आती है और कहती है, मामा मुझे बचाइए। तब भी कार्तिक जाग जाता है और मामा पर चिल्लाकर बोलता है, ये सब आपकी वजह से हुआ, आपने ही बचपन में वादा किया था कि इसकी शादी मुझसे होगी। मामा जब नेहा से पूछते हैं तो वो रोते हुए कहती है, मामा मैं गौतम से प्यार करती हूँ। ये सुनकर मामा बोलते हैं, बेटा मैंने बचपन में उसे वचन दिया था, वो बहुत जिद्दी है, तुम गौतम को भूलकर इसी से शादी कर लो। मामा बोलते हैं कि कार्तिक बचपन से ही साइको है। वो एक फ्लैशबैक बताते हैं कि जब कार्तिक छोटा था तो एक दुकान में लड़की वाली गुड़िया को देखकर जिद पर अड़ गया था कि वो उसे चाहिए। पापा बोलते हैं कि ये तो लड़कियों वाली गुड़िया है, इसे मत लो, लेकिन कार्तिक अड़ जाता है कि उसे तो वही चाहिए, तो पापा उसे दिला देते हैं। वो हर वक्त उस गुड़िया से कहता रहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? पापा को लगता है कि उसके बेटे को कोई बीमारी है, इसलिए वो उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर का कहना है कि कार्तिक किसी भी चीज या इंसान से बहुत जल्द ही और हद से ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है और फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। मामा नेहा से बोलते हैं, जब से तुम इस घर में आई हो उसने उस गुड़िया से बात करना बंद कर दिया, वो अब सिर्फ तुमसे प्यार करता है, तुम मुझसे शादी कर लो। नेहा साफ मना कर देती है कि वो सिर्फ गौतम से ही प्यार करती है। मामा के बार बार दबाव बनाने पर नेहा तंग आकर अपने कमरे में खुद को नुकसान पहुंचाने जाती है। इसके बाद मामा उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। जो भी हुआ ये सब सुनने के बाद कार्तिक भागता हुआ आता है। मामा उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि वो आराम कर रही है, पर वो जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। नेहा को ड्रिप चढ़ रही होती है। कार्तिक जब उसे बात करने की कोशिश करता है तो नर्स मना कर देती है। वो नर्स को डांट कर भगा देता है। फिर नेहा का हाथ पकड़कर टॉक्सिक तरीके से बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी स्किन, तुम्हारे होंठ और तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है। नेहा एकदम डर जाती है। नर्स डॉक्टर को बुला लाती है। डॉक्टर कार्तिक को बाहर जाने के लिए बोलता है। कार्तिक बाहर जाते हुए वहां लगी भगवान की फोटो के सामने नेहा के ठीक होने के लिए प्रार्थना करता है। डॉक्टर के दोबारा टोकने पर वो डॉक्टर और नर्स दोनों को डराकर भगवान के आगे हाथ जोड़ने पर मजबूर कर देता है। कार्तिक बाहर दरवाजे पर ही बैठ जाता है। जब वो गहरी नींद में सो जाता है तो नेहा चुपके से वहां से भाग निकलती है। वो सीधे गौतम के घर पहुंचती है पर उसका फोन बंद था। सामने रहने वाली पड़ोसी बताते हैं कि गौतम अपने पिता के इलाज के लिए हॉस्पिटल गया है। नेहा दुखी होकर एक जगह बैठ जाती है, लेकिन कार्तिक उसे ढूंढते हुए वहां भी पहुंच जाता है। वो चिल्लाता है कि तो तुम उसके साथ भाग रही थी, और उसे जबरदस्ती घर खींच कर ले आता है। वो अपने पापा मतलब के मामा पर भी काफी गुस्सा करता है और धमकी देता है कि अगर नेहा मुझे नहीं मिली तो मैं सबको जान से मार दूंगा। इस डर से नेहा शादी के लिए हाँ कर देती है। नेहा कैफे में अपनी सहेली को रोते हुए बताती है कि शादी के बाद वो हर दिन सिर्फ दर्द झेल रही है। सहेली उसे दिलासा देती है। रात को जब नेहा घर लौटती है तो कार्तिक उसे गले लगाने की कोशिश करता है। नेहा उसे धक्का देकर दूर हटाती और कहती है, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी, तुम मुझे सिर्फ दूर से देख सकते हो। कार्तिक चिढ़कर वहीं बैठकर शराब पीने लगता है और उसे बात करने की जिद करता है, पर नेहा तो चुप
चुप रहती है। अगली सुबह जब कार्तिक की आंख खुलती है तो नौकरानी सफाई कर रही होती है। कार्तिक अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। नौकरानी बोलती है कि जब वो आई तब तक मैडम जा चुकी थी। कार्तिक फोन लगाता है पर फोन नहीं लगता। वो सीधे स्कूल पहुंचता है तो पता चलता है कि नेहा स्कूल आई ही नहीं। वो उसकी सहेली को पकड़ता है और कहता है कि नाटक मत करो, तुमने मेरी पत्नी को कहीं छुपाया है। सहेली बोलती है कि उसे कुछ नहीं पता। कार्तिक जबरदस्ती उसका फोन छीन कर चेक करता है पर उसे कोई सुराग नहीं मिलता। कार्तिक के इस बदतमीजी को देखकर स्कूल के कुछ लड़के उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। तब कार्तिक शरीफ बनने का नाटक करता है और रोते हुए बोलता है, मैं तो बस अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। वहां से निकलकर अपनी पत्नी नेहा को वो हर जगह ढूंढता है लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। वो सोचता है कि वो रात को घर लौट आएगी पर नेहा रात को भी नहीं आती। कार्तिक पागल होने लगता है कि वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। वो गुस्से में खुद को ही चोट पहुंचाने लगता है। अगले दिन वो फिर दिन भर नेहा को ढूंढता है और रात को अपने फ्लैट पर लौटता है। फ्लैट का दरवाजा बंद देखकर वो वहीं बैठकर रोने लगता है। वहां से गुजरने वाला एक पड़ोसी उससे पूछता है, भाई क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? कार्तिक रोते हुए बोलता है, मेरी पत्नी गायब है। जब वो अपनी पत्नी का नाम बताता है तो पड़ोसी बोलता है, इस नाम से तो कोई औरत इस अपार्टमेंट में रहती नहीं। कार्तिक गुस्से में उससे लड़ने लगता है। तभी एक दूसरा पड़ोसी आता है और वो भी बोलता है कि यहाँ तो नेहा नाम की कोई रहती नहीं है। तब कार्तिक को समझ आता है कि गुस्से और पागलपन में वो किसी गलत अपार्टमेंट में आ गया है। वो उनसे माफी मांगकर वहां से निकलता है और सोचने लगता है, क्या नेहा अपने पुराने प्रेमी गौतम के पास भाग गई है? कई दिन बीत जाते हैं। एक सुबह जब कार्तिक सो रहा था तो कोई दरवाजा खटखटाता है। उसे लगता है नेहा आ गई पर दरवाजा खोलने पर नौकरानी खड़ी होती है। कार्तिक दिन रात शराब पीने लगा था। नौकरानी जब घर का काम कर रही होती है तो कार्तिक उसे गंदी नजरों से घूरने लगता है क्योंकि वो कई दिनों से अकेला था। नौकरानी उसका इरादा भांप कर उसके पास आती है और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। इसके बाद नौकरानी पूछती है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनते ही कार्तिक पागल हो जाता और चिल्लाता है, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? और वो फिर से नौकरानी को बेरहमी से पीटने लगता है। नौकरानी उसे साइको कहती है और जान बचाकर वहां से भाग जाती है। अब कार्तिक पूरी तरह मानसिक संतुलन खो चुका था। फ्लैट से लगातार आ रही चिल्लाने की आवाजों से पड़ोसी परेशान हो जाते हैं। वो बचपन वाली गुड़िया को अपनी पत्नी समझकर बातें करने लगता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी अचानक सचमुच नेहा घर लौट आती है। कार्तिक खुश होकर बोलता है, तुम इतने दिन कहाँ थी? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। नेहा उसे दूर हटाती और बोलती है, मुझे मत छुओ, मुझे तुमसे नफरत है। कार्तिक चिढ़कर पूछता है, क्यों? जब गौतम छूता था तब तो तुम्हें काफी अच्छा लगता था। नेहा गुस्से में कह देती है, हाँ मुझे सिर्फ गौतम का छूना पसंद है, तुम्हारा नहीं। ये सुनकर कार्तिक अपना आपा खो देता है और नेहा पर हमला कर देता है। नेहा भी उसे बहुत खड़ी खोटी सुनाती है। गुस्से में अंधा होकर कार्तिक पास रखी कांच की बोतल नेहा के सिर पर दे मारता है। नेहा का सिर फट जाता और खून बहने लगता है। वो तड़पने लगती है। कार्तिक घबरा जाता है और सबूत मिटाने के लिए उसकी बॉडी को घसीटकर बाथरूम की तरफ ले जाता है। इस तरह वो अपनी पत्नी की जान ले लेता है। फ्लैट से आई अजीब आवाजों और नेहा के गायब होने की वजह से पड़ोसियों को शक हो जाता है और वो पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस जब दरवाजा खटखटाती है तो कार्तिक खून से सने कपड़ों में रेस्ट रूम से निकलकर दरवाजा खोलता है। पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार करके थाने ले आती है। पूछताछ के दौरान जब पुलिस केस की फाइल टेबल पर रखती है तो नेहा की फोटो नीचे गिर जाती है। कार्तिक झपट कर फोटो उठाता है और उसे चाटने लगता है। पुलिस ऑफिसर जब उसे फोटो छीनता है तो वो पुलिस वालों पर ही हमला कर देता है। केस की जांच कर रही लेडी इंस्पेक्टर उसे काबू में करती है और उसे जेल में बंद करने का हुक्म देती है। इंस्पेक्टर समझ जाती है कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। वो मामले की गहराई से जांच शुरू करती है। नौकरानी पुलिस को बयान देती है कि वो अपनी पत्नी को बहुत टॉर्चर करता था। कार्तिक की बॉस बताती है कि वो तो उसे वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता था। पब में जिस लड़के का उसने सिर फोड़ा था वो भी अपनी गवाही देता है। सब उसे एक नंबर का साइको बताते हैं। आखिर में पुलिस कार्तिक के पिता मतलब के नेहा के मामा को बुलाती है और बोलती है कि आपकी बहू गायब है और पूरा शक है कि आपके बेटे ने ही उसकी जान ली है। पिता भी रोते हुए मानते हैं कि उसका बेटा साइको है और वो ऐसा जरूर कर सकता है। कार्तिक के पिता रोते हुए पूछते हैं, मेरा बेटा खुद शादी नहीं करना चाहता था, मैंने ही जबरदस्ती उसकी शादी कराई थी। इसके बाद पुलिस कार्तिक को कोर्ट में पेश करती है। पुलिस उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत पेश करती है, जैसे उसका साइको जैसा बर्ताव और सीसीटीवी फुटेज। इसके अलावा थाने में पुलिस वालों पर हमला करने का वीडियो भी सबूत के तौर पर दिखाया जाता है। कोर्ट में जज लेडी बोलती है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे सजा के बजाय इलाज की जरूरत है। वो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजने का हुक्म देती है। हॉस्पिटल में कार्तिक को एक दिमागी मरीज की तरह रखा जाता है और उसे शॉक ट्रीटमेंट दी जाती है।
वहाँ इलाज के दौरान जब एक नर्स उसकी मदद करने आती है तो वो भी उसे गंदी नजरों से घूरने लगता है। नर्स उसे डांटती है कि तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। कार्तिक अकेले बैठे बैठे बस नेहा नेहा चिल्लाता रहता है। तभी वहाँ वही इंस्पेक्टर उसे मिलने आती है और बोलती है, क्या तुम जानना चाहते हो कि नेहा कहाँ है? इसके बाद वो एक हैरान करने वाला सच बताती है। असल में ये लेडी इंस्पेक्टर नेहा के बॉयफ्रेंड गौतम की बहुत अच्छी दोस्त थी। नेहा ने अपनी सहेली को कैफे में जो कहानी सुनाई, हकीकत उससे बिल्कुल अलग थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नेहा जब स्कूल पहुंची थी तो वहां गौतम खड़ा था। गौतम को देखते ही वो दौड़कर उसके गले लग जाती है। साथ में उसकी दोस्त मतलब कि वही लेडी इंस्पेक्टर भी थी। गौतम बताता है कि वो अपने पिता के इलाज के लिए अचानक चला गया था और उसे भी पता चला कि नेहा की शादी हो चुकी है। नेहा रोते हुए उसे कार्तिक के टॉर्चर की सारी सच्चाई बता देती है। तब ये लेडी इंस्पेक्टर नेहा को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। प्लान के मुताबिक नेहा को एक हफ्ते के लिए गायब होना था और फिर अचानक घर लौटकर कार्तिक को उकसाना था। नेहा ने ऐसा ही किया। वो एक हफ्ते तक गायब रही, जिससे कार्तिक पागल होने लगा। जब वो घर लौटी तो उसने जानबूझकर कार्तिक को गुस्सा दिलाया। गुस्से में आकर कार्तिक ने उसके सिर पर बोतल तो मारी थी, लेकिन नेहा मरी नहीं थी। जब कार्तिक सबूत मिटाने के लिए उसे बाथरूम में ले गया तो उसकी बॉडी को अपनी गोद में रखा। तभी नेहा को होश आ गया। वो चुपके से वहां से निकलकर अपनी लेडी इंस्पेक्टर दोस्त के साथ भाग गई थी। ये सब कार्तिक को फंसाने का एक नाटक था। उन्हें पता था कि पुलिस के आने पर कार्तिक उन पर भी हमला करेगा। उन्होंने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए और सारे सबूत जुटाकर उसे एक मेंटल पेशेंट साबित कर दिया ताकि वो हमेशा के लिए लॉकअप में बंद हो जाए। कार्तिक हैरान होकर पूछता है, तुम सब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इंस्पेक्टर बोलती है कि अब तुम्हारी पत्नी गौतम से शादी करके उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। उन्होंने सरकार या कानून को धोखा नहीं दिया था, बल्कि ये सब होने के बाद वो दोनों खुद जज लेडी से मिले थे और उन्हें कार्तिक के साइकोपन के सारे सबूत दिखाकर पूरी बात समझाई थी। इंस्पेक्टर उसे समझाती है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप अपना इलाज करवाओ। प्यार जबरदस्ती से नहीं, दिल से होता है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। कार्तिक उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनता है, लेकिन तभी पास से गुजर रही एक छोटी बच्ची की गुड़िया वहीं गिर जाती है। कार्तिक उस गुड़िया को देखता है और अचानक पागलों की तरह अजीब तरह से हंसने लगता है। वो झपट कर उस गुड़िया को उठाता है और उसे बहुत ही गलत तरीके से पकड़कर नेहा नेहा चिल्लाने लगता है। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ आ गया था कि उसका साइकोपन और सनक अभी भी खत्म नहीं हुआ। और इसी के साथ अगली स्टोरी फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।